हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है 4.0 मीटर लंबे तार की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1.2 सेंटीमीटर वर्ग है। तो यह तार 4.8 गुणे 10 की घात 3 न्यूटन के बल से खींचा जाता है बच्चों, बल के द्वारा। यदि तार का यंग गुणांक 1.2 गुणे 10 की घात 11 न्यूटन प्रति मीटर वर्ग हो तो प्रतिबल तथा लंबाई में वृद्धि की गणना कीजिए। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो हमारा यंग प्रत्यास्था गुणांक, या फिर ये देख ले पहले कि अनुदैर्ध्य प्रतिबल बराबर क्या होता है बच्चों। अनुदैर्ध्य प्रतिबल, तो बच्चों किसी तार में अगर लंबाई के अनुदिश कोई बल लगाते हैं बच्चों, तो उसके द्वारा जो प्रतिबल उत्पन्न होता है उसे अनुदैर्ध्य प्रतिबल कहते हैं। और ये सिग्मा बराबर होता है लगाया गया बल भागे बच्चों तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए, इस प्रकार से। उसके बाद अनुदैर्ध्य विकृत क्या होता है बच्चों, तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल लगाने से बच्चों जो उसकी लंबाई में परिवर्तन होता है बच्चों, या विकृत उत्पन्न हो जाती है, उसे हम अनुदैर्ध्य विकृत कहते हैं। इसे एप्सिलॉन से प्रदर्शित करते हैं। और ये होता है लंबाई में परिवर्तन या फिर लंबाई में वृद्धि डेल्टा एल भागे प्रारंभिक लंबाई एल। उसके बाद देख लेते हैं कि जो हमारा यंग प्रत्यास्थता गुणांक होता है, यंग गुणांक या फिर यंग प्रत्यास्था गुणांक y बराबर होता है अनुदैर्ध्य प्रतिबल भागे अनुदैर्ध्य विकिरित, इस प्रकार से। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर हमें दिया गया है तार की प्रारंभिक लंबाई 4 मीटर दिया गया है, यानी एल का मान 4 मीटर है, 4.0 मीटर। उसके बाद अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1.2 सेंटीमीटर वर्ग दिया गया है, यानी ए का मान जो है 1.2 सेंटीमीटर वर्ग दिया गया है। तो इसको हम मीटर वर्ग में परिवर्तित करेंगे तो हो जाएगा 1.2 और गुणे सेंटीमीटर जो होता है बच्चों, 1 सेंटीमीटर में 10 की घात -2 मीटर होता है, तो ये हो जाएगा 10 की घात -4 मीटर का वर्ग बच्चों। उसका वर्ग करेंगे तो 10 की घात -4 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो है बल दिया गया है, जिस बल से खींचा जा रहा है, एफ का मान 4.8 गुणे 10 की घात 3 न्यूटन। और बच्चों यहाँ पर दिया गया है यंग गुणांक y का मान दिया गया है 1.2 गुणे 10 की घात 11 न्यूटन प्रति मीटर वर्ग, न्यूटन प्रति मीटर का वर्ग। तो इसमें बच्चों पहले हमें प्रतिबल ज्ञात करना है, फिर लंबाई में वृद्धि की गणना कीजिए कहा जा रहा है। तो यहाँ से जो प्रतिबल हो जाएगा बच्चों, सिग्मा बराबर ये हो जाएगा लगाया गया बल भागे बच्चों अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो ये बल है 4.8 गुणे 10 की घात 3 न्यूटन, और ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है 1.2 गुणे 10 की घात -4 मीटर वर्ग। तो ये हो जाएगा 1.2 और 4 बार ले जाएंगे तो ये 4.8 हो जाएगा। फिर इस प्रकार से ये हो जाएगा 4 गुणे 10 की घात, और ये -4 ऊपर जाएगा बच्चों तो प्लस का 4 हो जाएगा, तो 4 और 3 हो जाएगा 7। तो ये 4 गुणे 10 की घात 7 न्यूटन प्रति मीटर का वर्ग हो जाएगा प्रतिबल का मान। उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो यंग गुणांक y बराबर होता है अनुदैर्ध्य प्रतिबल भागे अनुदैर्ध्य विकिरित। तो यहाँ से हम अनुदैर्ध्य विकिरित एप्सिलॉन बराबर कह सकते हैं अनुदैर्ध्य प्रतिबल भागे यंग गुणांक। तो ये अनुदैर्ध्य विकिरित बराबर हो जाएगा, प्रतिबल का मान हमने ज्ञात किया है 4 गुणे 10 की घात 7 न्यूटन प्रति मीटर वर्ग, और अनुदैर्ध्य ये यंग गुणांक का मान है 1.2 गुणे 10 की घात 11 बच्चों, इस प्रकार से। अब यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो ये अनुदैर्ध्य विकिरित एप्सिलॉन बराबर होता है बच्चों लंबाई में वृद्धि भागे प्रारंभिक लंबाई डेल्टा एल भागे एल बराबर 4 गुणे 10 की घात 7 भागे बच्चों 1.2 गुणे 10 की घात 11, इस प्रकार से। तो यहाँ से चलिए इसको हल कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा इस प्रकार से 0.3 हो जाएगा बच्चों, इस प्रकार से। तो ये बच्चों 10 की घात नीचे हो जाएगा 10 बच्चों, इसको अगर हम लिखे तो 1/3 गुणे और 10 की घात -10 ऊपर जाएगा बच्चों, तो ये 7 मिलके 10 की घात -3 बचेगा। तो यहाँ से लंबाई में वृद्धि डेल्टा एल बराबर हो जाएगा 1/3 और गुणे 10 की घात -3 और गुणे बच्चों प्रारंभिक लंबाई, तो प्रारंभिक लंबाई 4 मीटर दिया गया है, 4.0 मीटर। तो यहाँ से बच्चों ये हो जाएगा 1.3 गुणे 10 की घात -3 मीटर, ये हमारी लंबाई में वृद्धि हो गई। तो इसे बच्चों हम ये भी कह सकते हैं कि 1.3 मिलीमीटर भी कह सकते हैं बच्चों। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।